ना वाउचर, उसके ऊपर भी एनएम के साइन कराओ, MOIC के साइन कराओ। हमारी 24 आवर्स ड्यूटी है, 24 आवर्स। पुलिस की भी नहीं है, पड़े हुए पैसे भी नहीं दे रहे, बेशरम लोग हैं। हमें मेरी आवाज पहुंचाओ आप आगे तक। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम गुलाम बने, हर चीज के गुलाम हैं हम। हमारे मतलब पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और एनएम के गुलाम थे, अब हम CHO, एनएम, डॉक्टर सबके गुलाम हैं। सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही कि कोई भी आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करे बिन सरकार के द्वारा तय मिनिमम मजदूरी मिले, ये तो सरकार का काम करें, बावजूद आके 150 रुपया महीने रोजगार मिल रहे हैं, जबकि सरकारी जो मिनिमम वेज है बिक के हिसाब हुआ 26,000 रुपया मिलना चाहिए। स्वास्थ्य बंद करो, आशा वर्करों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा वर्करों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा वर्करों का शोषण करना बंद करो। हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए, हमारा किसी भी तरह का शोषण नहीं किया जाए। हमारा इतने हद से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है कि पूछो मत। कभी कभी तो ये होता है कि हम लोग ख़त्म ही कर ले अपना, आपको पता नहीं क्या क्या काम देते हैं, ऑफलाइन भी इतना ही, ऑनलाइन भी इतना ही, और ऊपर से प्रेशर बनाते हैं, डराते हैं कि ये चीज़ वेरीफाई नहीं करेंगे, ये काम नहीं हुआ तो ये वेरीफाई नहीं करेंगे। हमारा मूल काम तो छूट रहा है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों का टीकाकरण, जन्म दर में अच्छा बेहतरीन रिजल्ट लाना, मृत्यु दर में कमी लाना, समाज में जागरूकता, एक दूसरे विभाग से हमें मतलब हर रिपोर्टिंग का काम, तो रिपोर्टिंग तक तो हम कर देंगे, लेकिन हमसे लिखित भी करवाते हैं और हमसे ऑनलाइन भी करवाते हैं, और हमें डाटा के नाम से 600 रुपये दिए जाते हैं। वो 600 रुपये हमें पता कैसे मिलते हैं, एनएम वेरीफाई नहीं करती है, तो हमारे तो गए 600 रुपये। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम गुलाम बने, हर चीज के गुलाम हैं हम। हमारे मतलब पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और एनएम के गुलाम थे, अब हम CHO, एनएम, डॉक्टर सबके गुलाम हैं। हमें न्याय दिया जाए। हमें कभी कभी तो ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने हमें इतना धोखा देके और हमें नौकरी दी है, और नियमित टाइम से हमें पेमेंट नहीं मिलता। अरे डॉक्टर के, कलेक्टर के, इनके 30 तारीख को मतलब दोपहर को 12 बजे मैसेज आता था कि पेमेंट हो गया, और आशाओं के लिए इनके पास पैसे क्यों नहीं है? हमारे बढ़े हुए पैसे भी नहीं दे रहे, बेशरम लोग हैं। हमें मेरी आवाज पहुंचाओ आप आगे तक, और जो कुछ भी करना चाहे सरकार वो मेरे खिलाफ करो, मैं इन सब बहनों के साथ हूँ। पर मैं ये शोषण नहीं सहन करूंगी बिल्कुल भी। हमें हर तरह से प्रेशराइज किया जाता है, हर तरह से। हमें 5 रुपए का ना वाउचर, उसके ऊपर भी एनएम के साइन कराओ, MOIC के साइन कराओ। हमारी 24 आवर्स ड्यूटी है, 24 आवर्स। पुलिस की भी नहीं है, संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है। हमारे डिफेंस में सबसे ज्यादा हमें ये माना जाता है ना कि डिफेंस हमें सुरक्षा देता है। अरे डिफेंस का भी टाइम है, उनको भी वॉच में डाल रखा है। 2 से 8 ड्यूटी है, 8 से 12 ड्यूटी है। हमारा कोई टाइम नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरी आवाज जितनी हो सके आगे तक पहुंचाओ भैया। मैं इन बहनों के लिए कुछ भी करना पड़े करूँगी। OBC सर्वे के ऊपर ये बात है, हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। और हम संविदा कर्मी है, परमानेंट हमें कर नहीं रखा है, मानदेय कर्मी है, मानदेय कर्मी है, हमें संविदा कर्मी भी नहीं है। और हमारे ऊपर हाँ वही करेंगे जो हमारा सरकार वो करेंगे। और हमारा हर तो समाज से मतलब हर वाउचर, हर चीज का मानदेय भी नहीं है, संविदा भी नहीं है। समाज सेवक है, समाज की सेवा करते जाओ, आज चलते जाओ, पर नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? आपकी महीने की इनकम क्या है? 5,000 भी नहीं है, पूरे 5 भी नहीं है, पूरे 5 मतलब 51 रुपए कम है भाई, 51 रुपए कम है। और सुनिए उसका भी क्या होता है, रुकिए आप, वो भी 4 महीने से आया नहीं। सुनिए उसका भी क्या होता है कि जैसे हमने छुट्टी ले ली
MOIC का फोन आ गया, एनएम का फोन आ गया, CHO नहीं जाएंगे, वहाँ एब्सेंट लगेगी, हमारा मानदेय कटेगा। आपसे जो एक्स्ट्रा काम करवाते हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कुछ मिलते हैं? नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता है, बोलते हैं लेकिन मिलता नहीं है, अंधेरे में रख रखा है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 4 बजे भी हमारे पास मैसेज आता है कि जाना है, वहाँ मीटिंग है, पहले एक क्लेम फॉर्म होता है, उसमें भरते हैं, फिर वाउचर होता है, फिर उसको ऑनलाइन हम करते हैं, फिर एनएम के आके गिड़गिड़ाते हैं, बहन जी एनएम बहन जी इसको करो, ऑनलाइन करो, तब ये पैसा जाएगा। और हमें टॉर्चर इतना किया जाता है कि तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, जब तक विरोध जताते रहोगे आप? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 4,959 रुपए ने हमें खरीद नहीं रखा है। नहीं, सरकार करती है, क्या काम करती है, आप दिखाएंगे हम क्या काम करते हैं। मोदी ऐसा क्या करती है? आशा जब बच्चे को ब्याह के लाते हैं ना, उस घर में जाते हैं, उनका नाम नहीं लियाते, वो बच्चा होता है उनका सब कुछ करती है, बच्चा का सारा काम करती है आशा। क्या नहीं करती आशा? आंगनबाड़ी को नहीं, आशा वर्कर, ये आशा वर्कर ही की कुछ मांगा के साथ ही आठाई अन्य पूरे महीने में इतनी तनख्वाह को मिल रहा है जबकि तनख्वाह वहाँ का घर की पूरे महीने की सब्जी आ जाए। लेकिन सरकार को कोई भी सर्वे आवे, कोई भी योजना आवे जो सौ पहले उठा के कहूँगा कि आशा वर्कर है बाज आगे सर्वे करेगी। 4,000 रुपया मानदे दी, कोई सर्वे करने घरों बाहर निकले तो महीने को 5,000 रुपया तो भाड़ो लाग जा। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही कि कोई भी आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करे बिन सरकार के द्वारा तय मिनिमम मजदूरी मिले, ये तो सरकार का काम करें, बावजूद आके 150 रुपया महीने रोजगार मिल रहे हैं, जबकि सरकारी जो मिनिमम वेज है बिक के हिसाब हुआ 26,000 रुपया मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच की दूरी ही आशा वर्कर, बावजूद ही आशा वर्करान सरकार ये हिसाब पिसा देने वाला टाइम तो पुणे का माइन घेर रहा की, और सारा काम कोई को सर्वे आ जा, स्वास्थ्य को सर्वे आ जा, OBC सर्वे आ जा, कोई जातिगत सर्वे आ जा, हेल्थ का कोई डाटा आ जा, रोज की घुमा गिर के आशा वर्कर ही बस सर्वे करके ले। अरे तो भाई आशा वर्कर सर्वे करके लाऊंगी, लेकिन आशा वर्कर का भी परिवार है, आके भी टाबर ही आला टाबर भी रोटी खाई तो कम आला टाबर रोटी खा बिता खाने 2 रुपया तो 2 रोटी खाना। तो ऐ सारी मांगा लेके आज ही अठे धरनो दे रही हैं और पूरे राजस्थान में धरनो दे रही हैं। और भजनलाल सरकार ने चेतावनी देना है कि मैं तो भजनलाल दी और तेरे यो बहम हो है कि तुम्हारी नौकरी के ऊपर क्यों कर देगो, तो तेरे लो बहम भी काले में काट दे।